मशाल जो बने मिसाल। चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे थे शेखर की कहानी मेरी जुबानी। हमने आपको बताया था कि शेखर एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, कभी अपनी विडंबनाओं से हार न मानने वाला, हर मुसीबत को अवसर में बदलने वाला। लेकिन ये भी बताया कि कुछ ऐसा हुआ कि शेखर टूट कर रह गया। उसके जीवन में आया हुआ 360 डिग्री का टर्न उसे आगे कहाँ ले जाएगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में हमने आपको एक बात नहीं बताई कि शेखर एक बहुत ही उम्दा कार्य कर रहा था, क्योंकि शेखर एक वैज्ञानिक था। वो एक ऐसी दवाई बना रहा था कि जिससे मानसिक रोगियों का इलाज हो सके। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी कीमत में मेरा जीवन मानवता के इतिहास में एक मशाल बनकर रहे और ये मशाल उन रोगियों के इलाज में काम आ सके। ऐसा जिंदा दिल, ऐसा उम्दा कार्य करने वाला शेखर अपने जीवन के दुखों से कभी हार नहीं मानता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने शेखर को मजबूर कर दिया, इसके विचारों को ऐसे पलट कर रख दिया कि मैं गिव अप करूं या अपने रास्ते पे आगे बढ़ूं। हमने आपको सारी बातें इसीलिए इसी माध्यम से बताई थी कि क्योंकि आप शेखर को एक एज अ मोटिवेशनल हीरो की तरह देखें। कैसे एक इंसान अपने जीवन में हंसता मुस्कुराता हुआ जा रहा होता है और कैसे उम्दा कार्य करने वाला इंसान दुखों की खाई में गिर जाता है। लेकिन क्या वो आगे गिव अप करता है या फिर कहानी में एक नया रोमांचक मोड़ आता है। तो आगे शेखर की कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच सका, क्या वो मानवता की मिसाल बन सका। मैंने शेखर की कहानी का आगे का हिस्सा बताया, अब आपको उसकी कहानी का अंत बताते हैं। लेकिन बीच में जो हुआ वो नहीं बताया। उसका यही कारण है कि YouTube ऑडियो सीरीज में उसे इतना दिलचस्प तरीके से समझाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। तो इसीलिए पहले मैं आपको अंत बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि आप शेखर की कहानी को कैसे और किस तरह आगे समझ सकते हैं। तो शेखर अंत में उसने अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। उसने वो दवाई बनाई जिसमें मानसिक रोगियों की हालत थोड़ी सी बेहतर हो सके। उसके जीवन की कहानी किसी कथा के महानायक से कम नहीं है और मानवता की मिसाल बना हमारा शेखर। अनबिलीवेबल हमारा स्टोरी का, हीरो की कहानी का जो पन्ना है वो ये है कि शेखर नोबेल पुरस्कार जीतता है। जी हाँ, शेखर जो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। आपको अगर ये कहानी रियल में मोटिवेशनल लगती है, आप इस कहानी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसे लिखना ज़्यादा रोमांचक करता है। हमने आपको शेखर के जीवन की छोटी सी झलक इस माध्यम के ऑडियो सीरीज के एपिसोड के द्वारा बताई। लेकिन आपको अगर शेखर की कहानी पूरी पढ़नी है तो आप उसे पढ़ेंगे, तभी तो उसे समझ पाएंगे। वो वाकई ही एक लाजवाब एक्सपीरियंस होगा। तो शेखर की कहानी सेकंड इनिंग की बुक अगले बरस 2025 में आएगी और आप उसमें उसके जीवन के खूबसूरत और कठिन भरे पलों दोनों को देखेंगे, समझेंगे। तभी तो कहानी का हीरो कैसे आगे बढ़ता है वो पता चलेगा। अब YouTube स्टोरीज में ऑडियो सीरीज के अगले एपिसोड में सुनेंगे आप मोटिवेशनल छोटी छोटी कहानियाँ, जो आपके जीवन में एक छोटी सी कहानी कितना बड़ा परिवर्तन लाती है। यही तो काम है मशाल का, जो जीवन में नया परिवर्तन लाती है। तो जुड़े रहिए मशाल चैनल के साथ। आपको हमारी चैनल का कोई भी एपिसोड कैसा लगा, उसमें आपको क्या बदलाव महसूस हुआ, हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत,
मिलते हैं अगले एपिसोड में।